Hello students, welcome back to my channel Zoophilic. Today's our topic is virus. In the previous video, we have studied about mycorrhiza and lichen. So in this video, we are going to talk about virus. तो जो टर्म है वायरस उसका क्या मतलब होता है? वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड. तो पॉइजनस तो हम लोग उसको कहते हैं जैसे कि अगर हम लोग कुछ खा लें तो या तो वो हम लोग को बीमार कर देगा या फिर उससे हम लोग का डेथ हो जाएगा. तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉइजनस कहते हैं या फिर वेनमस कहते हैं. उसी तरह जो वायरस है वो अगर किसी तरह से हम लोग को बॉडी के अंदर आ जाता है तो या तो वो हम लोग को बीमार कर देता है या फिर उससे हम लोग का डेथ हो जाता है. तो इसीलिए वायरस को हम लोग क्या कहते हैं? वेनम कहते हैं या फिर पॉइजनस फ्लूइड कहते हैं. In the five kingdom classification of Whittaker, there is no mention of lichens and some acellular organisms like viruses, viroids and prions. तो जो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जो किसने दिया था? विटेकर ने दिया था. तो इसमें लाइकन्स हो गया और कुछ ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस हो गया, वायरॉइड्स हो गया, प्रायंस हो गया. तो इन सबको फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कोई जगह ही नहीं मिला. वो इसीलिए क्योंकि जो लाइकन्स है उसमें दो ऑर्गेनिज्म है. तो क्या क्या है? पहला है अलगी है और दूसरा फंजाई है. तो अलगी और फंजाई के एसोसिएशन को हम लोग क्या कहते हैं? लाइकन्स कहते हैं. तो कोई ऐसा किंगडम बना ही नहीं है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म को रखा जाए क्योंकि दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है. तो इसको हम लोग कौन सा किंगडम में रखें? इसीलिए जो लाइकन्स है उसको हम लोग अलग से पढ़ते हैं. इसके लिए कोई किंगडम नहीं है. और कुछ ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस हो गया, वायरॉइड्स हो गया, प्रायंस हो गया. तो ए सेलुलर का क्या मतलब होता है? कि जो सेल से नहीं बना होता है. अब जो सेल से बना ही नहीं है उसको हम लोग लिविंग भी नहीं मानते हैं. इसीलिए वायरस, वायरॉइड्स और प्रायंस हो गया इसको फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कोई जगह ही नहीं मिला है. तो आज हम लोग वायरस, वायरॉइड्स और प्रायंस के बारे में समझेंगे. और जो लाइकन्स है इसको हम लोग पिछला वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो आप लोग वो वीडियो को देख सकते हैं. तो सबसे पहला है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ वायरसेस. तो अब हम लोग वायरस के कुछ जनरल कैरेक्टर्स को देख लेते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट है वायरसेस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो जो वायरस है वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब इसको हम लोग नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं. इसके लिए हम लोग को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए. और वो नॉन सेलुलर होता है, मतलब ये सेल का नहीं बना हुआ है. इसको हम लोग ए सेलुलर भी कह सकते हैं. तो ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल. तो जो वायरस है वो लिविंग सेल के बाहर क्या होता है? इनर्ट होता है और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है. इनर्ट का क्या मतलब होता है? कि जैसे कि हम लोग का अगर वो हाथ में है या फिर इस कॉपी में है या फिर कहीं भी है तो वो इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है. वो डोरमेंट स्टेट में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है. जैसे कि अगर वायरस इस कॉपी में भी हो सकता है तो क्या वो इस कॉपी को इन्फेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है क्योंकि यहाँ पे क्या है? डोरमेंट स्टेट में है. क्या कहता है, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में है. लेकिन जैसे ही इसको कोई लिविंग सेल मिलेगा, होस्ट मिलेगा, तो ये क्या होगा? ये एक्टिव हो जाएगा और ये इन्फेक्ट करेगा उस सेल को. और लिविंग सेल के बाहर ये कैसा होता है? इनर्ट होता है और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. इनर्ट मतलब ये एक्टिव नहीं होता है, डोरमेंट स्टेट में रहता है. और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है. इट इज एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी. तो ये क्या है? एक्सेप्शन है, मतलब जो वायरस है वो एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का. सेल थ्योरी में क्या पढ़े थे हम लोग? कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल. मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं. और सेल क्या है? यूनिट है लाइफ का. मतलब जिसके पास सेल है वही लिविंग है और जिसके पास सेल नहीं है वो लिविंग नहीं है. हम लोग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं वो किसका बना होता है? सेल का. इसलिए सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है. अब वायरस जो है वो सेल का बना ही नहीं है लेकिन फिर भी वो क्या करता है? लिविंग प्रॉपर्टी को शो करता है. हम लोग आगे देखेंगे कि वो क्या क्या लिविंग प्रॉपर्टी शो करता है. तो वायरस जो सेल का नहीं बना हुआ है फिर भी वो लिविंग प्रॉपर्टी को शो कर रहा है. इसका मतलब क्या है? ये एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का. दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स एंड आर हाईली इन्फेक्शियस एजेंट. और ये क्या होता है? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है. ऑब्लिगेट मतलब स्ट्रिक्टली पैरासाइट होता है, मतलब इसको होस्ट चाहिए तभी ये क्या होगा? एक्टिव होगा, तभी ये उसको इन्फेक्ट करेगा, मतलब वो कुछ एक्टिविटी दिखाएगा. और ये क्या होता है? इंट्रासेलुलर पैरासाइट मतलब सेल के अंदर होता है. ठीक. एंड आर हाईली इन्फेक्शियस एजेंट, और ये बहुत ज्यादा हाईली इन्फेक्शियस होता है. दे आर वेरी इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाय मीन्स ऑफ वेक्टर. और ये बहुत इजिली ट्रांसमिट हो जाता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में. जैसे कि कोरोना के टाइम में क्या हुआ था? लॉकडाउन पड़ गया था. क्यों हुआ? तो वो क्योंकि जो वायरस था वो बहुत जल्दी स्प्रेड कर रहा था और बहुत जल्दी ट्रांसमिट हो जाता था एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, इसीलिए पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था. तो जो वायरस है वो बहुत इजीली एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो जाता है. या तो वो बायोलॉजिकली किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो, जैसे कि इंसेक्ट हो, जैसे कि मॉस्किटो हो गया, वो क्या करता है? वो मलेरिया को स्प्रेड करता है. तो वो क्या हो गया? एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं. ठीक. मच्छर क्या हो गया? एक वेक्टर हो गया जो क्या फैलाता? मलेरिया फैलाता. मतलब
जो वायरस होता है वो मच्छर के अंदर होता है। मच्छर जैसे ही काटा तो वो क्या करेगा, उस वायरस को हम लोग बॉडी के अंदर डाल देता है और उससे हम लोग क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो जो मच्छर है वो क्या कर रहा है, बीमारी फैला रहा है, तो वो क्या हो गया, एक वेक्टर हो गया। उसी तरह जो वायरस है वो भी वेक्टर के थ्रू फैल सकता है या फिर एबायोटिक फैक्टर के थ्रू भी फैल सकता है। जैसे कि कोई आदमी अगर वो इन्फेक्टेड है, वो कोई शॉप में कुछ लेने गया तो वहां पे कोई सामान टच किया, वहां पे क्या होगा, वायरस आ गया। अब कोई दूसरा हेल्थी पर्सन वही शॉप में आया और वही चीज को अगर टच कर देता है तो वायरस वो किसके पास पहुंच गया, वो हेल्थी पर्सन के पास। अब वो उसको इन्फेक्ट करेगा। तो इस तरह एबायोटिक फैक्टर के थ्रू भी जो वायरस है वो क्या करता है, फैलता है। Viruses are considered a link between living and non-living organisms because they exhibit both the characters. तो जो वायरस है वो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का क्या है, लिंक है, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स को शो करता है, लिविंग कैरेक्टर्स को भी और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स को भी। तो अब हम लोग दोनों कैरेक्टर्स को देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग कैरेक्टर क्या देखेंगे, वायरस आर नॉन लिविंग, मतलब वायरस कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टर्स को भी शो करता है। अब हम लोग उसको समझते हैं। वायरसेस हैव नो कंप्लीट सेलुलर स्ट्रक्चर। तो जो वायरस है उसमें हम लोग को कंप्लीट सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता है, मतलब उसमें सेल ऑर्गेनिल्स नहीं देखने को मिलता है, साइटोप्लाज्म ये सब कुछ नहीं देखने को मिलेगा। दे आर नॉट सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, और इसमें सेल मेम्ब्रेन भी नहीं देखने को मिलता है और सेल वॉल भी नहीं देखने को मिलता है। तो ये पहला नॉन लिविंग कैरेक्टर था वायरस का। दे डू नॉट शो सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड लैक रेस्पिरेशन। इसमें सेलुलर मेटाबॉलिज्म हम लोग को नहीं देखने को मिलता है, मतलब जब सेल ही नहीं है तो मेटाबॉलिज्म कैसे देखने को मिलेगा। और जो मेटाबॉलिज्म है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, मतलब जो लिविंग है उसमें हम लोग को मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। ये हम लोग कहाँ देखे थे, लिविंग वर्ल्ड में देखे थे। एंड लैक रेस्पिरेशन, और इसमें रेस्पिरेशन भी नहीं होता है। वायरसेस आर एक्टिव ओनली व्हेन दे आर इनसाइड द लिविंग होस्ट सेल। तो जो वायरस है वो कब एक्टिव होता है, जब वो लिविंग होस्ट सेल के अंदर होता है, मतलब अगर उसको कोई होस्ट सेल मिल गया, वो किसी सेल के अंदर चला गया तो वो क्या होगा, वो एक्टिव हो जाएगा। आउटसाइड द होस्ट दे आर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। और होस्ट के मतलब लिविंग सेल के बाहर वो कैसा होगा, इनर्ट होगा और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इनर्ट मतलब वो नॉन रिएक्टिव होगा, डोरमेंट स्टेट में होगा, इनएक्टिव फॉर्म में होगा। अब हम लोग वायरस का कुछ लिविंग प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो सबसे पहला है वायरस कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल इधर डीएनए और आरएनए। तो वायरस में हम लोग को जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है, या तो उसमें डीएनए देखने को मिलेगा या फिर आरएनए देखने को मिलेगा, जो कि क्या डिटरमाइन करता है, उसका स्ट्रक्चर को और डेवलपमेंट को। दे शो प्रॉपर्टी ऑफ म्यूटेशन। इसमें हम लोग को म्यूटेशन का प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा, मतलब इसमें एवोल्यूशन होता है। वायरसेस हैव होस्ट स्पेसिफिसिटी। वायरस क्या होता है, होस्ट स्पेसिफिक होता है, मतलब ये किसी पर्टिकुलर होस्ट को ही ये क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। जैसे कि बैक्टीरियोफाज का बात करें तो बैक्टीरियोफाज एक वायरस है, वो सिर्फ बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करता है, वो कोई अदर सेल को इन्फेक्ट नहीं करेगा। जैसे कि अगर कोई वायरस है वो अगर लीवर को इन्फेक्ट करता है, वो सिर्फ लीवर को ही इन्फेक्ट करेगा, कोई बॉडी का अदर पार्ट को वो इन्फेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए ये क्या होता है, होस्ट स्पेसिफिक होता है, जो एक लिविंग प्रॉपर्टी है वायरस का। सम वायरसेस आर इजिली किल्ड बाय ड्राइंग, हीट और पॉइजन। कुछ वायरस को हम लोग इजिली किल कर सकते हैं, मार सकते हैं, या तो ड्राई करके या फिर हीट करके या पॉइजन देके। तो जो जिंदा है उसी को हम लोग मार सकते हैं, मरा हुआ को तो हम लोग नहीं मार सकते हैं। वायरसेस रिप्रोड्यूस बाय इन्फेक्टिंग अ होस्ट सेल एंड यूजिंग द सेल्स मशीनरी टू मेक मोर कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। तो जो वायरस है वो रिप्रोड्यूस भी कर सकता है। कैसे रिप्रोड्यूस करता है, जो होस्ट सेल है उसको इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्ट करने के बाद जो जेनेटिक मटेरियल है उसको डालेगा होस्ट सेल में, और होस्ट सेल का जो मशीनरी है उसको यूज करेगा, मतलब होस्ट सेल पे कब्जा जमाएगा। इसके बाद उसका मशीनरी को यूज करके क्या करेगा, बहुत सारा वायरस का कॉपीज बनवाएगा, और इस तरह से ये खुद को रिप्रोड्यूस करता है। और ये क्या है, लिविंग प्रॉपर्टी है वायरस का। तो अभी तक हम लोग नॉन लिविंग और लिविंग दोनों प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिए। अब हम लोग समझेंगे वायरस कहाँ से आया, मतलब उसका डिस्कवरी कैसा हुआ। तो अब हम लोग इसका डिस्कवरी को समझते हैं। अ रशियन साइंटिस्ट डिमिट्री इवानोव्स्की इन 1892 recognized certain microbes caused tobacco mosaic disease and could pass through a bacterial filter। तो जो रशियन साइंटिस्ट है डिमिट्री इवानोव्स्की, वो 1892 में कुछ माइक्रोब्स को देखा जो क्या कॉज कर रहा था, टोबैको मोजाइक डिजीज। किसमें, टोबैको का लीफ में। मतलब मोजाइक मतलब क्या होता है कि लीफ में उसको कुछ पैचेस दिखा। इसके बाद वो क्या किया, उस इन्फेक्टेड लीफ से कुछ केमिकल एक्सट्रैक्ट किया, इसके बाद उसको बैक्टीरियल फिल्टर से पास किया। बैक्टीरियल फिल्टर से पास करने के बाद क्या हुआ, जैसे कि मान लेते हैं ये एक ट्यूब है, यहाँ पे बैक्टीरियल फिल्टर लगा हुआ है, ये बैक्टीरियल फिल्टर है, ठीक। इससे वो पास किया उस फ्लूइड को, मतलब उस केमिकल को पास किया। पास करने के बाद अब जब यहाँ पे जो फिल्टर हो गया वो फ्लूइड, इसके बाद ये क्या होगा, नॉन इन्फेक्शियस होना चाहिए, मतलब अब ये फ्लूइड किसी को इन्फेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो बैक्टीरिया से हो रहा होता वो इन्फेक्शन, टोबैको मोजाइक डिजीज अगर बैक्टीरिया से हो रहा होता
तो ये तो अब जो फिल्टर करने के बाद, क्योंकि ये जो बैक्टीरियल फिल्टर है ये इससे क्या होता है, बैक्टीरिया पास नहीं कर सकता है, तो ये फ्लूइड अब क्या होगा, नॉन इन्फेक्शियस होना चाहिए। लेकिन स्टिल मतलब अभी भी ये क्या है, इन्फेक्शियस है, मतलब अभी भी ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इसका मतलब ये बैक्टीरिया से नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या है, एक पॉइजनस फ्लूइड। मतलब जो इवान वस्की था वो क्या बताया, ये एक पॉइजनस फ्लूइड है, ये पॉइजनस फ्लूइड है। और पॉइजनस फ्लूइड को हम लोग क्या कह रहे थे, वायरस कह रहे थे। मतलब ये क्या है, वायरस से कॉज हो रहा है ये डिजीज। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग क्या पता चला कि जो टोबैको मोजाइक डिजीज है वो कोई बैक्टीरिया कॉज नहीं कर रहा है, वो कौन कॉज कर रहा है, वायरस कॉज कर रहा है। Martinez Wesernick in 1898 demonstrated that the extract of the infected plant of tobacco could cause infection in healthy plants and called the fluid as Contagium vivum fluidum। तो मार्टिनस वेजरनिक 1898 में क्या डेमोन्स्ट्रेट किया कि वो इन्फेक्टेड प्लांट, मतलब जो टोबैको इन्फेक्टेड प्लांट है उसका केमिकल को एक्सट्रैक्ट किया और उसको हेल्थी प्लांट में डाल दिया, जिस वजह से जो हेल्थी प्लांट है वो भी क्या हो गया, इन्फेक्ट हो गया उस वायरस से। तो उस फ्लूइड को वो क्या कहता है, कंटेजियम वाइबम फ्लूइडम। कंटेजियम मतलब होता है इन्फेक्शियस, वाइबम मतलब लिविंग, और फ्लूइडम मतलब फ्लूइड, मतलब वो इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। तो लिविंग तब जब वो किसी होस्ट के अंदर हो, बिना होस्ट के, मतलब जैसे कि उस फ्लूइड को किसी प्लांट में डाला तो क्या हुआ, वो उसको होस्ट मिल गया, तो हेल्दी प्लांट को क्या किया, इन्फेक्ट कर दिया। अगर वो किसी कहीं और जमीन में डाल देता है, क्या वो इन्फेक्ट कर पाता है, नहीं कर पाता। तो उसको जैसे होस्ट मिला, मतलब वो इसको कोई होस्ट मिले तभी वो लिविंग प्रॉपर्टी को शो करता है, दिखाता है। स्टैनले इन 1935 शोड दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज। तो जो स्टैनले है वो 1935 में क्या किया, वायरस को क्रिस्टलाइज कर दिया, मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में ले आया। और वो जो क्रिस्टल था वो क्या था, लार्जली प्रोटीन का बना हुआ था। अगर हम लोग वायरस को देखें तो वायरस का जो आउटर लेयर है वो किसका बना, कैप्सिड का बना होता है। कैप्सिड प्रोटीनिशियस होता है, मतलब प्रोटीन का बना होता है। तो जो क्रिस्टल था वो क्या था, आउटर लेयर था, मतलब जो क्रिस्टल था वो किसका बना हुआ था, प्रोटीन का बना हुआ था। नेक्स्ट इज जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। अब हम लोग वायरस का जनरल स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो सबसे पहला इन्वेलप। सम वायरसेस पॉसेस एन आउटर थिन लूज कवरिंग कॉल्ड इन्वेलप। कुछ वायरस में हम लोग को आउटर थिन लूज, मतलब बाहर में एक पतला सा लूज कवरिंग देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेलप कहते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन फ्रॉम वायरस। और ये जो इन्वेलप है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और ये जो प्रोटीन है वो वायरस का ही होता है। लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट बोथ फ्रॉम होस्ट। इन्वेलप है उसमें जो लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिलता है वो दोनों किसका होता है, होस्ट का होता है। मतलब जैसे कि कोई वायरस अगर किसी होस्ट में एंटर कर रहा है तो वो क्या करेगा, उसका लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से खुद को हाइड कर लेगा, जिस वजह से जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या लगेगा कि ये तो मेरा ही सेल है, इसलिए ये क्या करेगा, ये इस पर अटैक नहीं करेगा। और इस तरह से वायरस क्या करता है, खुद को बचा लेता है। इन्वेलप इज मेनली फाउंड इन सम एनिमल वायरसेस। और इन्वेलप हम लोग को जनरली कुछ ही वायरस में देखने को मिलता है, मोस्टली हम लोग को एनिमल वायरस में देखने को मिलता है, जैसे कि हर्पीस वायरस हो गया, HIV हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, इन सब में हम लोग को इन्वेलप देखने को मिलता है। द वायरसेस विच डू नॉट पोसेस इन्वेलप आर कॉल्ड नेकेड। और जिस वायरस में इन्वेलप नहीं देखने को मिलता उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेकेड कहते हैं। नेक्स्ट इज कैप्सिड। It is the protein coat that surrounds the central portion of nucleoid and enzymes if present। तो जो कैप्सिड है वो क्या होता है, प्रोटीन का कोट होता है जो क्या सराउंड करता है, सेंट्रल पोर्शन को। मतलब जो वायरस है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको कौन सराउंड करता है, कैप्सिड, जो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि वायरस का क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो इसको क्या सराउंड करेगा, कैप्सिड। तो ये आउटर लेयर क्या है, कैप्सिड है, जो किसका बना हुआ, प्रोटीन का बना हुआ है। तो ये कैप्सिड किसको सराउंड करेगा, जेनेटिक मटेरियल को, वायरस का। तो जो कैप्सिड है वो प्रोटीन का कोट होता है जो किसको सराउंड करता है, सेंट्रल पोर्शन को, न्यूक्लियोइड मतलब जेनेटिक मटेरियल को सराउंड करता है। और अगर उसमें कोई एंजाइम होता है तो उसको भी क्या करता है, सराउंड करता है, प्रोटेक्ट करता है। The capsid consists of a specific number and arrangement of small subunits called capsomere। तो जो कैप्सिड है वो क्या कंसिस्ट करता है, स्पेसिफिक नंबर और अरेंजमेंट किसका, सब यूनिट्स कैप्सोमेयर। मतलब कैप्सोमेयर से क्या बनता है, कैप्सिड बनता है। और ये जो कैप्सोमेयर है, हर कैप्सिड में कैप्सोमेयर का जो नंबर है वो क्या होता है, फिक्स होता है, स्पेसिफिक नंबर होता है। और इसका अरेंजमेंट भी क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे कि टोबैको मोजाइक वायरस, ये क्या है, TMB, इसमें जो कैप्सोमेयर होता है वो कितना, 2130। मतलब जो टोबैको मोजाइक वायरस है ये एक वायरस है, इसमें कैप्सोमेयर कितना होता है, 2130। ये क्या है, ये फिक्स है। और ये जो कैप्सोमेयर है, ये 2130 जो कैप्सोमेयर है वो मिलकर क्या बनाता है,
कैप्सिड बनाता है। और ये जो कैप्सोमेयर है वो क्या है, डायग्नोस्टिक फीचर है। डायग्नोस्टिक फीचर मतलब अगर हम लोग को कैप्सोमेयर का नंबर पता चल गया, इसका मतलब हम लोग बता सकते हैं कि वो कौन सा वायरस है। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमेयर। अब हम लोग कैप्सोमेयर का अरेंजमेंट को देख लेते हैं। तो जो कैप्सोमेयर है वो हेलिकली भी अरेंज हो सकता है, जो हम लोग को टीएमबी में देखने को मिलता है, मतलब टोबैको मोज़ाइक वायरस में देखने को मिलता है। तो ये जो कैप्सोमेयर है वो कैसा अरेंज होता है टीएमबी में, हेलिकली, मतलब कुछ ऐसे अरेंज होता है जैसे कि कुछ हेलिकली, मतलब इस तरह से अरेंजमेंट होता है, इस तरह से अरेंजमेंट होगा किसका, कैप्सोमेयर का। किसमें ये हम लोग को देखने को मिलता है, टीएमबी में, मतलब टोबैको मोज़ाइक वायरस में हम लोग को हेलिकली अरेंज्ड, मतलब ये हेलिकली अरेंज्ड रहता है। क्या होता है, कैप्सोमेयर, और ये मिलके क्या बनाता है, कैप्सिड बनाता है। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये टीएमबी वायरस है और ये हेलिकली अरेंज्ड है, मतलब इसका जो कैप्सोमेयर है वो हेलिकली अरेंज्ड है। और इसको अगर हम लोग जूम करें तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। यहाँ पे आप लोग कैप्सोमेयर देख सकते हैं, और ये जो सिलेंड्रिकल टीएमबी वायरस है इसको अगर हम ऊपर से देखें तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। और ये क्या है, ये इसका कैप्सोमेयर है, इसका मिडिल में क्या है, आरएनए है, और जो हेलिकली अरेंज्ड है। नेक्स्ट हम लोग को पॉलीहेड्रल अरेंजमेंट देखने को मिलता है, जो हम लोग को पोलियो वायरस में देखने को मिलता है। ये जो पॉलीहेड्रल अरेंजमेंट है इसमें हम लोग को कैप्सोमेयर ट्रायंगल के फॉर्म में दिखेगा, जिसमें हम लोग को 12 वर्टिसेस और 20 फेसेस देखने को मिलता है। ये कैसा अरेंज होता है, पॉलीहेड्रली अरेंज होता है। नेक्स्ट है बाइनल अरेंजमेंट, जो हम लोग को बैक्टीरियोफाज में देखने को मिलता है। तो जो बाइनल है वो हेलिकल और पॉलीहेड्रल दोनों से मिलकर बना होता है, जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में बैक्टीरियोफाज देख सकते हैं। इसमें हेलिकल और पॉलीहेड्रल दोनों अरेंजमेंट देखने को मिलता है। जो टेल पोर्शन है उसमें हेलिकल अरेंजमेंट देखने को मिलता है, और जो हेड है उसमें हम लोग को पॉलीहेड्रल अरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो ये है बैक्टीरियोफाज। नेक्स्ट इज जेनेटिक मटेरियल। In addition to protein, virus also contains genetic material that could be either RNA और DNA। अब प्रोटीन के अलावा इसमें वायरस में क्या देखने को मिलता है, हम लोग को जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। या तो वो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, दोनों नहीं हो सकता है, या तो आरएनए या फिर डीएनए। नो वायरस कंटेन्स बोथ आरएनए एंड डीएनए, और कोई भी वायरस में आरएनए डीएनए दोनों हम लोग को नहीं देखने को मिलता है। It is the infective part of virus which utilizes the metabolic machinery of the host cell for synthesis and assembly of viral component। तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो वायरस का क्या है, इन्फेक्टिव पार्ट है, क्योंकि अगर वो किसी होस्ट को इन्फेक्ट करता है तो जो जेनेटिक मटेरियल है वही होस्ट सेल के अंदर जाता है, और बाकी बॉडी, रेस्ट ऑफ द बॉडी उसका बाहर में ही रह जाता है। तो जो जेनेटिक मटेरियल वो क्या है, इन्फेक्टिव पार्ट है वायरस का, जो क्या यूटिलाइज करता है, जो होस्ट का मशीनरी है, मेटाबॉलिक मशीनरी, उसको यूटिलाइज करेगा, उसको यूज करेगा, और इसके बाद ये क्या करेगा, जो वायरल कंपोनेंट है उसको सिंथेसिस करेगा और बहुत सारा वायरस का फॉर्मेशन करेगा। और इस तरह से ये क्या करता है, अपना कॉपीज बनाते जाता है। और जैसे ही इसका कॉपीज बन जाता है तो वो सेल को क्या करता है, ब्रस्ट हो जाता है, इसका जितना भी वायरस है वो क्या होता है, रिलीज हो जाता है और दूसरा सेल को इन्फेक्ट करता है। इन जनरल प्लांट वायरस, जिसको हम लोग फाइटोफाज भी कहते हैं, फाइटो मीन्स प्लांट और फाज मीन्स वायरस, तो जो प्लांट वायरस है उसमें हम लोग को सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिलता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। एग्जांपल में जैसे कि टीएमबी हो गया, मतलब टोबैको मोज़ाइक वायरस, इसमें हम लोग को सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एनिमल वायरस, जिसको हम लोग जू फाज भी कहते हैं। जू मीन्स एनिमल और फाज मीन्स वायरस। तो जो एनिमल वायरस है उसमें हम लोग को सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी देखने को मिलता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी देखने को मिलता है, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी देखने को मिलता है। इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं देखने को मिलता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, उसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि मीसल से क्या है, वायरल डिजीज है, जो मतलब एयरबॉर्न डिजीज है, हवा से होता है, और जो चाइल्ड या फिर एडल्ट को कॉज करता है। मम्स में क्या होता है कि जो सैलिवरी ग्लैंड है वो क्या करता है, दोनों साइड फूल जाता है, मतलब सैलिवरी ग्लैंड को अफेक्ट करता है, ये फूल जाता है। इन्फ्लुएंजा में क्या होता है, जैसे कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, नोज को, लंग्स को, थ्रोट को, ये सब को ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। HIV, सार्स, जैसे कि हम लोग कोविड के बारे में जानते हैं। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए के एग्जांपल जैसे कि रियो वायरस हो गया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जैसे एग्जांपल हर्पीस हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। हर्पीस जैसे कि जो बीमारी हम लोग स्किन से रिलेटेड होता है, हर्पीस से होता है। चिकन पॉक्स में जैसे कि हम लोग का बॉडी में जो फुंसी हो जाता है पूरा, उसको चिकन पॉक्स कहते हैं। और इसका जो म्यूटेंट वर्जन है वो क्या है, वो सिंगल्स है, जो चिकन पॉक्स के बाद होता है। मतलब आपको बीमारी हुआ सबसे पहले क्या होगा, चिकन पॉक्स होगा, उसके बाद ही क्या हो सकता है, सिंगल्स हो सकता है, सीधा सिंगल्स नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है बैक्टीरियल वायरस, जिसको हम लोग बैक्टीरियोफाज भी कहते हैं। इसमें हम लोग को डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलता है।
और ये जो है ये हम आप लोगों को इन जनरल बताएं, मतलब ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था इसीलिए हम यहाँ पे डिस्कस किए। जरूरी नहीं कि जो प्लांट वायरस है वो उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही हो, नहीं भी हो सकता है। तो ये इन जनरल बात की है। इन प्लांट्स द सिम्टम्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन आर, अब हम लोग प्लांट्स में कुछ वायरल इन्फेक्शन का सिम्टम्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला है मोजाइक फॉर्मेशन। मोजाइक फॉर्मेशन हम लोग किस में देखने को मिला था? टीएमबी में, मतलब टोबैको मोजाइक वायरस में हम लोग को मोजाइक फॉर्मेशन। मोजाइक क्या है? जो लीफ में हम लोग पैचेस देख रहे थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है? ये मोजाइक फॉर्मेशन है। नेक्स्ट है रोलिंग एंड कर्लिंग ऑफ लीव्स। इसके बाद क्लोरोसिस, जिसमें यूनिफॉर्म येलोइंग ऑफ लीव्स होता है, मतलब लीव्स में लीव्स क्या होता है? येलोइश होने लगता है। नेक्स्ट है वैन क्लियरिंग। वैन क्लियरिंग में क्या होता है? जो ग्रीन कलर है वो फेड होने लगता है, मतलब गायब होने लगता है, इसका ट्रांसल्यूशन हो जाता है। इसका मतलब वेन जो होता है वो क्या होता है? क्लियर होने लगता है। नेक्स्ट ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मतलब क्या होता है? जो प्लांट है उसका नॉर्मल ग्रोथ नहीं होता है। स्टंटेड ग्रोथ में क्या होता है? जो प्लांट है वो नॉर्मल ग्रोथ कर सकता था, लेकिन वायरल इन्फेक्शन के कारण क्या होता है? उसका जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाता है और वो छोटा रह जाता है। अब हम लोग वायरस का कुछ स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है? ये टीएमबी वायरस है। मतलब ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, जिसको अगर हम लोग जूम करते हैं तो ये कैसे दिखता है? ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये क्या है? ये इसका कैप्सोमियर है, और कैप्सोमियर मिलके क्या बनाता है? कैप्सिड बनाता है, और इसके बीच में हम लोग क्या देखने को मिलता है? आरएनए देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कैप्सोमियर है, और ये क्या है? ये इसका जो मिडिल में है वो आरएनए है, और बीच वाला पोर्शन को कोर कहते हैं। ठीक, तो जो कैप्सोमेयर है वो मिलके क्या बना रहा है? यहाँ पे कैप्सिड बना रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग बैक्टीरियोफेज को समझते हैं। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये क्या है? ये बैक्टीरियोफेज है, जिसका ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है? ये हेड है, और जो नीचे वाला पार्ट है इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? टेल कह रहे हैं। तो जो हेड पार्ट है उसमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है? जेनेटिक मटेरियल देखने को मिल रहा है। और ये बाहर का जो कैप्सिड है वो प्रोटीन का बना होता है, मतलब जो सीथ है जो प्रोटेक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल को, ये क्या है? ये कैप्सिड है जो प्रोटेक्ट कर रहा है जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम लोग हेड कह रहे हैं, जो हेड का पार्ट को बना रहा है। और बीच में क्या है? ये नेक है। और ये क्या है? ये टेल है, जिसमें हम लोग को हेलिकल अरेंजमेंट देखने को मिलता है। और ये हम लोग को कुछ टेल फाइबर देखने को मिल रहा है। इसका मोटेलिटी में कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि ये नॉन लिविंग है। तो ये मोटेलिटी, ये इसका क्या काम होता है? इसका जो होस्ट होता है उसमें इसको अटैचमेंट में हेल्प करता है। और सबसे लास्ट में नीचे हम लोग को बेस प्लेट देखने को मिल रहा है। तो ये एक टिपिकल डायग्राम था किसका? बैक्टीरियोफाज का। तो इसका आप लोगों को लेबलिंग पूछ सकता है, तो आप लोग इसका डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम लोग वायरॉइड्स को समझते हैं। वायरॉइड वाज डिस्कवर्ड बाय टीओ डायनर इन 1971 एज अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस। जो वायरॉइड्स है वो कौन डिस्कवर किया था? टीओ डायनर इन 1971 एज अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस। मतलब ये क्या है? वायरस से भी स्मॉलर है, और ये इन्फेक्शियस एजेंट है, मतलब ये इन्फेक्शन को कॉज कर सकता है। इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए। और ये क्या है? फ्री आरएनए, मतलब इसमें हम लोग को प्रोटीन का कोट नहीं देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग वायरस में देखने को मिल रहा था कि प्रोटीन का कोट था, उसके बीच में क्या था? जेनेटिक मटेरियल। तो ये जो प्रोटीन का कोट है इसमें हम लोग को नहीं देखने को मिलता है, इसमें हम लोग को सिर्फ फ्री आरएनए देखने को मिलता है, जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। और ये क्या है? ये इन्फेक्शियस एजेंट है, मतलब ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। इट लैक्ड द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरस, हिंस द नेम वायरॉइड। और इसमें क्या होता है? प्रोटीन कोड हम लोग को नहीं देखने को मिलता है। और ये जो प्रोटीन कोड है ये हम लोग को किस में देखने को मिलता है? वायरस में देखने को मिलता है, इसीलिए इसको हम लोग वायरॉइड कहते हैं, ना कि वायरस। द आरएनए ऑफ द वायरॉइड्स वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। और जो आरएनए होता है वो क्या होता है? लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। They have been identified as causes responsible for some very important plant diseases such as potato spindle tuber diseases caused by PSTD viroid and citrus axocotis disease caused by axocotis viroid। तो ये जो वायरॉइड्स है वो कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट डिजीज को कॉज करता है, जैसे कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज हो गया, जो कौन कॉज करता है? पीएसटीडी वायरॉइड। और साइट्रस एक्सोकॉटिस डिजीज, मतलब जो एक्सोकॉटिस डिजीज है साइट्रस में, वो कौन कॉज करता है? कॉजेज बाय एक्सोकॉटिस वायरॉइड। साइट्रस जैसे कि आंवला का ट्री हो गया, ऑरेंज का ट्री हो गया, उसमें क्या करता है? एक्सोकॉटिस डिजीज कॉज करता है। कौन कॉज करता है? एक्सोकॉटिस वायरॉइड। नेक्स्ट है वायरोसॉइड्स। वायरोसॉइड्स आर सेम एज वायरॉइड्स बट आर लोकेटेड इनसाइड द इन्वेलप ऑफ ए ट्रू वायरस। तो जो वायरोसॉइड्स होता है वो सेम होता है वायरॉइड्स के, लेकिन ये हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है? वायरस के इन्वेलप के अंदर। ये हम लोग को फ्री, हम लोग को जैसे वायरस हम लोग को देखने को मिलता है वैसे नहीं, ये हम लोग वायरोसॉइड्स जो है वो ट्रू वायरस के इन्वेलप के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। दे आर नॉट इन्फेक्शियस बाय देमसेल्व्स बट रेप्लिकेट विद इन देयर होस्ट। और ये इन्फेक्शियस नहीं होता है, और ये कहाँ रेप्लिकेट करता है? इनसाइड देयर होस्ट, मतलब वायरस के अंदर। नेक्स्ट इज प्रियॉन्स।
प्रियॉन्स आर प्रोटीन्स दैट कॉज इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस। तो जो प्रियॉन्स होता है वो एक तरह का प्रोटीन है जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज को कॉज करता है, मतलब ब्रेन रिलेटेड बीमारी को ये कॉज करता है। कौन? प्रियॉन्स। दे कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, और ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होता है। दे कम्प्लीटली लैक जेनेटिक मटेरियल, और जो प्रियॉन्स है उसमें हम लोग को जेनेटिक मटेरियल नहीं देखने को मिलता है, तो इसमें क्या देखने को मिलता है हम लोग को? सिर्फ प्रोटीन। दे आर सिमिलर इन साइज टू वायरसेस, और जो प्रियॉन्स का साइज होता है वो वायरस के सिमिलर होता है, मतलब वायरस और प्रियॉन्स दोनों का साइज क्या होता है? इक्वल होता है। द मोस्ट नोटेबल डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रियॉन्स आर बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। इंसेफेलोपैथी मतलब जो ब्रेन रिलेटेड डिजीज होता है उसको हम लोग इंसेफेलोपैथी कहते हैं। तो जो प्रियॉन्स होता है वो क्या कॉज करता है? बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसको हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं? मैड काउ डिजीज, जो कि हम लोग को कैटल में देखने को मिलता है, मतलब गाय हो गया, भेड़, ये सब हम लोग को मैड काउ डिजीज देखने को मिलता है। एंड जैकॉब डिजीज जो हम लोग को ह्यूमंस में देखने को मिलता है। तो प्रियॉन्स क्या होता है? प्रियॉन्स एक तरह का प्रोटीन है जो दूसरे प्रोटीन का क्या करता है? मिस फोल्डिंग कराता है, मतलब उसका गलत फोल्डिंग करा देता है, जिस वजह से हम लोग को ये डिजीज देखने को मिलता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, जिसमें हम लोग वायरस, वायरॉइड्स, वायरोसॉइड्स और प्रायंस को समझे। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लास्ट टॉपिक था जिसको हम लोग खत्म कर दिए हैं। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है प्लांट किंगडम, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।